ओणम फेस्टिवल, हम सब ने इसके बारे में सुना तो है, पर क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो, नमस्ते एवरीवन, दिस इज अमन चंदेल और आप देख रहे हैं मिथ सागा, जहाँ पर मैं बताता हूँ मिथोलॉजी से जुड़े हुए लाइफ चेंजिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज। ओणम को अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसको मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम एक एक करके उन्हें देखेंगे, तब आपको इस फेस्टिवल के बारे में एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ ओणम? ओणम क्या है? ओणम केरला का फेस्टिवल है जिसे मलयाली लोग सेलिब्रेट करते हैं। मलयाली लोगों को महाबली की प्रजा माना गया है, तो राजा बलि की जो प्रजा है उसका ही सेलिब्रेशन है ओणम। इसको केरला में कोल्लावर्षम के नाम से जानते हैं। कोल्लावर्षम यानी मलयाली न्यू ईयर, जो मलयाली कैलेंडर है उसका पहला मंथ है जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं। ओणम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड जॉयफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है, इतने सारे इसमें गेम्स खेले जाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हाल के कुछ वर्षों में ओणम फेस्टिवल इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया भर से ट्रैवलर्स वहाँ जाने लगे, सिर्फ इसको विजिट करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ओणम को केरला का राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया है। अब जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, शुरू कैसे हुआ। तो ये हमें ले जाता है दूसरे पॉइंट पे, जो है राजा बलि और वामन देव की कहानी। ओणम की जो प्रसिद्धि है, जो उसकी ख्याति है, 14 to 16 सेंचुरी के बीच में ज़्यादा फैली है, लेकिन जो इसकी कहानी है वो हजारों वर्ष पुरानी है। तो चलिए आज देखते हैं उस कहानी। कई हजार वर्ष पहले की बात है, जो दैत्यराज बलि थे वो केरला के राजा हुआ करते थे और केरला ही उनकी राजधानी थी, जहाँ से वो पूरे अपने राज्य में राज करते थे। जो राजा बलि हैं वो भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं, यानी कि उनके पोते। महाराजा बलि बहुत प्रतापी राज थे, तो देवासुर संग्राम के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे संसार को जीत लिया। जब महाराजा बलि ने पूरे संसार को जीत लिया तो पूरे संसार का धन उनके पास था, पूरे संसार की लक्ष्मी उनके पास थी, जिसके कारण उनका राज्य बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन महाराजा बलि की प्रजा अपनी समृद्धि के कारण इतना ज़्यादा उन्हें पसंद करने लगी कि धीरे धीरे वो उनकी पूजा करने लगी। और साथ ही साथ महाराजा बलि के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य, जिन्हें सख्त नफरत थी देवताओं से। तो देवासुर संग्राम के बाद वो चाहते थे कि कोई ना कोई उनका जो शिष्य हो वो स्वर्ग पर आक्रमण करे और उसे जीत ले, और महाबली पूरी तरह से सक्षम थे इसके लिए। इसीलिए शुक्राचार्य उन्हें तैयार कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि अब संसार तो आपने जीत लिया है, अब आपको स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहिए और उसे भी जीत लेना चाहिए और वहाँ की प्रजा को भी एक अच्छा राजा देना चाहिए। तो महाबली भी उनकी बात से सहमत होने लगे। जब ये बात देवताओं को पता चली तो वे समझ गए कि ये शुक्राचार्य की कोई कुनीति है और वो कहीं ना कहीं स्वर्ग पे आक्रमण करके उसे जीत लेंगे। तो देवता विचलित हो गए। वो समझ गए कि अगर स्वर्ग पर दैत्यों और असुरों का राज हो गया तो सिर्फ महाबली ही नहीं, उनके साथ सारे दैत्य और असुर स्वर्ग आ जाएंगे, तो सारी जो व्यवस्था है वो उथल पुथल हो जाएगी। वो बहुत घबरा गए। विचलित होकर वो भगवान विष्णु के पास गए और पालनहार विष्णु सब कुछ पहले से ही जानते थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप के यहाँ वामन देव के रूप में अवतार लिया और द्विज ब्राह्मण के रूप में वो राजा बलि के यहाँ पहुँच गए। महाबली के हृदय में ब्राह्मणों के लिए एक खास स्थान था, तो इसीलिए वे ब्राह्मणों की मांगी गई कोई भी वस्तु मना नहीं करते थे। लेकिन ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उस सीमा के अंतर्गत ही वे आपसे भिक्षा मांगते हैं। तो इस बात को भी सब जानते थे, इसीलिए वो ब्राह्मणों से कहते थे कि आप जो चाहे मांग लें, मैं आपको अवश्य दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये उनका अहंकार भी था कि उनके पास तो सब कुछ है, आप क्या ही मांग सकते हैं, आप जो मांगेंगे हम आपको दे देंगे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वामन देव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और वे उनके द्वार पर पहुंच गए। तो वामन देव ने महाबली से कहा कि मैं भिक्षा मांगने तो आया हूं, परंतु क्या आप मुझे मेरी भिक्षा दे पाएंगे? जब लक्ष्मी आती है, जब धन वैभव आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर असर करने लगता है। अब महाबली के मस्तिष्क में तो लक्ष्मी का वास था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर ये अहंकार आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहे मांग सकते हैं, आप बस बोलिए, मैं अवश्य आपको दूंगा। तो वो एक तरह से उनको खुशी भी होती थी कि वो एक महादानी है, तो इस बात का भी उन्हें अभिमान था। तो मैं ये नहीं कहूँगा उन्हें अहंकार था, परंतु उन्हें अभिमान था। तो लक्ष्मी के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है कि आखिर लक्ष्मी हैं कौन वास्तव में और वो कैसे हमारे जीवन में असर करती हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज़ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप टच करके उसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उसे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इससे आपको लक्ष्मी के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं कहानी में। जब महाबली ने वचन दिया वामन देव को, तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि ये कोई ना कोई विष्णु का छलावा है, तो तुम इससे बच के रहो, इन्हें वचन मत दो। लेकिन महाबली अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने वचन दे दिया, तो उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि मैंने वचन दे दिया है तो मैं अवश्य निभाऊंगा। शुक्राचार्य तो कुपित हो गए, परंतु फिर महाबली ने वामन देव से पूछा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। वामन देव ने उनसे 3 पग धरा मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने 3 पग जहाँ रखूँ वो मेरे हो जाएं, तो क्या आप मुझे ये देंगे? महाबली उनकी इस मांग से चकित हुए, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ पर भी अपने 3 पग रखेंगे वो धरा आपकी हो जाएगी। जैसे ही महाबली ने उन्हें ये कहा तो वामन देव ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो आकार इतना बड़ा होने लगा, इतना बड़ा होने लगा कि उन्होंने एक ही पग में पूरी धरती नाप ली।
तो महाबली तब समझ गए कि ये कोई और नहीं साक्षात नारायण है जो हमारे द्वार पर भिक्षुक बन के आए हैं। उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई, पर अभी भी वो अचंभित थे। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा पैर ऊपर की ओर उठाया और सारे आकाश को नाप लिया, धरती के ऊपर के लोगों को नाप लिया। और तब वामनदेव ने बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? आपने तो मुझे 3 पग धरा देने का वचन दिया था, पर मेरे पास तो सिर्फ 2 ही पग की धरा है। महाबली समझ गए कि ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई धन या कोई संपत्ति नहीं है, और जो भी माया मेरी थी वो वास्तव में मेरी कभी थी ही नहीं। तब महाबली ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए, और इस तरह से महाबली ने अपना वचन पूरा किया। वामनदेव महाबली की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाबली को पाताल में स्थान दिया। उन्होंने कहा कि अतल, वितल, रसातल और पाताल ये सब के आप स्वामी होंगे और आप वहाँ अपना राजपाट कर सकते हैं। तो अब महाबली जब पाताल की ओर जाने लगी तो उनकी जो प्रजा थी वो बहुत विचलित हो गई। तो उनकी प्रजा विलाप करने लगी कि अपने राजा के बिना हम कैसे रहेंगे, हमारे राजा की वजह से ही हमारे राज्य में समृद्धि है, खुशी है, तो वो चले जाएंगे तो हम प्रसन्न कैसे रहेंगे। तब महाबली ने अपनी प्रजा के विलाप को देखते हुए उनको वचन दिया कि मैं प्रतिवर्ष इसी समय पर आपसे आके भेंट करूंगा और देखूंगा कि मेरे राज्य में कितनी समृद्धि है, और साथ ही साथ समृद्धि का आशीर्वाद भी दूंगा। और बस ओणम फेस्टिवल तब से शुरू हो गया, तो इसीलिए इतना खास फेस्टिवल है। तो चलिए अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं उन्हें जान लेते हैं। ये सारी बातें आज के ओणम से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या रिचुअल्स होते हैं ओणम के। तो जो नंबर 3 का पॉइंट है वो है पूक्कलम या ओणम पूक्कलम। तो ये एक तरह की रंगोली होती है जो फूलों से बनाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ओणम फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल होता है। तो पहले दिन को अथम कहते हैं। उस दिन ये रंगोली बनाई जाती है फूलों की, ज़्यादातर ये पीले फूलों से बनाई जाती है। तो पहले दिन जो पूक्कलम रंगोली का हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी अथम के दिन, लेकिन हर एक आने वाले दिन के साथ उसमें एक वृत्त, एक सर्कल बढ़ता रहता है और उस रंगोली का आकार बड़ा होता रहता है। तो 8 दिन तक वो रंगोली बड़ी होते होते बहुत बड़ी हो जाती है। जब वो 8 घेरों से कंप्लीट हो जाती है उस दिन उसमें स्थापना होती है वामन देव की, महाबली की और उनके अंगरक्षकों की। उसके बाद ये रंगोली और 2 दिन बढ़ाई जाती है और 10 दिन में ये रंगोली कंप्लीट होती है। ये रंगोली बहुत इंपॉर्टेंट है ओणम फेस्टिवल के लिए कि हर घर में एक कमरे को साफ़ करके वहाँ पे 10 दिन तक बनाई जाती है। आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं आगे। तो ओणम का जो चौथा दिन है उसे कहते हैं विशाखम। इस दिन सद्या का आयोजन होता है। सद्या एक बहुत बड़ा फीस्ट है, एक बहुत बड़ा महाभोज आप कह सकते हैं। तो इस दिन सारा परिवार इकट्ठा होता है, सारे दोस्त यार इकट्ठा होते हैं और एक साथ वो भोजन करते हैं। तो इसको सद्या कहा जाता है। वो सब नीचे बैठ जाते हैं और केले के पत्तों पर और एक साथ बैठकर वो भोजन करते हैं। तीसरे दिन से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो तीसरा दिन पूरी तरह से इसीलिए समर्पित है कि आप सद्या की शॉपिंग करिए। तो सब शॉपिंग करने जाते हैं, पूरी तरह से उसकी तैयारी करते हैं और चौथे दिन महाभोज का आयोजन होता है। सद्या के बारे में मलयाली में एक सेइंग है, कहम बिट्टम ओणम उन्ननम, यानी कि जिसका मतलब होता है कि अगर आपको सद्या के भोजन को पाने के लिए पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद बेचनी पड़े तो आप बेच दो, पर सद्या के भोजन को मिस मत करना। तो आप देख सकते हैं कि मलयाली लोगों के लिए भोज कितना इंपॉर्टेंट है। ओणम के 5वें दिन को कहते हैं अनिचम और इस दिन आयोजन होता है वल्लम काली का, यानी कि स्नेक बोट रेस। तो जो ये सर्प नौका दौड़ है वो बहुत ही खास है इस फेस्टिवल के लिए। तो पथानमथिट्टा में पंबा रिवर पर इसका आयोजन होता है। तो ये बोट रेस आप स्नेक बोट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत पतली स्नेक की तरह बोट्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी नाव, एक लगभग 100 से 120 फीट की नाव होती हैं जिसमें कम से कम 100 रोवर्स बैठ सकते हैं। जब 100 लोग एक साथ बैठ के चप्पू चलाते हैं तो बहुत ही मनोरंजक रेस होती है। तो इसे ही कहते हैं वल्लम काली। तो सभी लोग पंबा रिवर पर इस दिन एकत्रित होते हैं और इस बोट रेस का मज़ा लेते हैं। तो ये मैं चाहूँगा लाइफ में एक बार मैं इस बोट रेस का हिस्सा बनूँ और उसे देखूँ, उसको एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग और फैसिनेटिंग लगता है देखकर कि कितना मज़ा आता होगा इस फेस्टिवल में। तो इसीलिए फेस्टिवल इतना खास है क्योंकि इसमें तरह तरह के गेम्स हैं और गेम्स सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। आगे देखते हैं कि आखिर और क्या है इस फेस्टिवल में। तो जो 6 पॉइंट है वो है सेवन देपर, यानी कि मूला का दिन। तो मूला के दिन जो एक प्राचीन नृत्य है उसे परफॉर्म किया जाता है जिसे कहा जाता है पुल्ली काली या कड़वा काली। तो इस दिन सारे जो लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो कई तरह के अपने बॉडी पर अलग अलग तरह से पेंट करके चित्र बनाते हैं और वे जानवरों का चित्र बनाते हैं। जैसे कोई टाइगर बनता है, कोई गोट यानी बकरी बनता है, कोई शिकारी बन रहा है। तो इस तरह से ये एक फ़नी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कहानी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक थिएटर वाला माहौल बन जाता है इस दिन। तो जिस तरह से वो अपने शरीर को रंगते हैं और जिस तरह से वो आकृतियाँ बनाते हैं अपने मुंह की, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, वो बहुत ही फ़नी होता है देखना और ये बहुत ही एक तरह का एंटरटेनिंग माहौल बनता है। तो सब बैठ के बढ़िया थिएटर का मज़ा लेते हैं इस दिन, ऐसा समझ सकते हैं आप। लेकिन जो लेडीज़ हैं वो अलग डांस परफॉर्म करती हैं अपने घर में सेपरेटली। वो पुक्कलम जो रंगोली होती है उसके चारों तरफ घूम घूम के नृत्य करती हैं एक साथ रिदम में ताली बजा के। तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है देखना। साथ ही
साथ वो एक डांस परफॉर्म करती हैं कई कोट्टिकाली, जिसको नीला विलक्का लैंप के चारों तरफ घूम घूम कर वो परफॉर्म करती हैं। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल माहौल बनता है अपने घरों में। हर कोई डांस कर रहा है, उधर मेल्स अपना अम्यूजिंग एक एंटरटेनमेंट एक्ट कर रहे हैं, इधर लेडीज़ अपना डांस कर रही हैं। तो सबका एक पर्सनल स्पेस भी होता है और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल भी बनता है। जब 8वां दिन आता है ओणम का, तो महाबली, वामन देव और महाबली के अंगरक्षकों की प्राण प्रतिष्ठा होती है पुक्कलम के बीच में, यानी रंगोली के सबसे सेंटर में उनके त्रिकोणाकार मूर्तियाँ रखी जाती हैं जो मिट्टी से बनी होती हैं। तो ये वहाँ की प्योर मिट्टी से ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी की मूर्तियाँ बनी होती हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा वो इस दिन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हम लास्ट पॉइंट की ओर, जो है थिरुवनम, यानी 10th डे ऑफ ओणम। तो इसी दिन को ओणम कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं वो इसी दिन होती हैं, क्योंकि इस दिन खेले जाते हैं तरह तरह के गेम्स। इस दिन सिटी में बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ हर एज के लोग इसको पार्टिसिपेट करते हैं। सारे कॉलेज और स्कूल के बच्चे इस दिन स्ट्रीट पे आ जाते हैं और इन गेम्स को परफॉर्म करते हैं। तो कई तरह के गेम्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है बादाम बली, यानी कि टग ऑफ वॉर। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि अनाथेलु, यानी कि कुश्ती, रेसलिंग, तो ये भी बहुत पॉपुलर है। और ऐसे ही छोटे छोटे नए नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। इन सब गेम्स को जानने के बाद आई रियली विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको ट्रियो पता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा इस अमेजिंग, जॉयफुल, कलरफुल फेस्टिवल के बारे में। तो हैप्पी ओणम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, टाटा।